सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी शरद पवार अपने ही भतीजे के हाथों मात खा गए और उनकी पार्टी एनसीपी का भी वही हाल हुआ जो उद्धव ठाकरे का हुआ। हालांकि शरद पवार ने अपने हिसाब से अजीत पवार के पर कतर डाले थे, लेकिन इस बात का अंदाजा उन्हें भी नहीं था कि पलटकर अजीत पवार उनकी ही पार्टी को तोड़ देंगे। और फडणवीस के साथ शपथ लेने की जिस कहानी को तब शरद पवार ने खत्म कराया था, वही कहानी एक बार फिर से दोहराई गई। इस बार अजीत पवार ने पहले वाली गलती नहीं की, इसलिए अजीत पवार ने सबसे पहले अपने आवास पर विधायकों के साथ बैठक की और करीब 29 विधायकों को लेकर सीधा राजभवन पहुंच गए। अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए। बड़ी बात यह कि जिन प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था, वो भी अजीत पवार के साथ हो गए। मतलब कि शरद पवार हर मोर्चे पर अजीत पवार से मात खा गए। सुबह बैठक में बगावत और दोपहर होते होते अजीत पवार शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पहुंच गए। लगे हाथ एनसीपी ने अपना दावा भी ठोक दिया। मतलब अपनी पार्टी को बचाने के लिए शरद पवार को उद्धव ठाकरे की तरह लंबी लड़ाई लड़नी होगी। अजीत पवार के साथ छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, हसन मुशरीफ, अदिति तटकरे, संजय वलसुडे सहित कुल 9 मंत्रियों ने शपथ ली। और इस मामले पर शरद पवार का कहना है कि अजीत पवार के घर हुई बैठक पार्टी की तरफ से नहीं बुलाई गई थी। मतलब कि एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई अब तेज होगी। सूत्रों का कहना है कि शरद पवार का विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होना अजीत पवार को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वह फैसला शरद पवार की तरफ से किया गया एक तरफा फैसला था। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पीएम मोदी की दृष्टि को समर्थन देने के लिए एनसीपी के अजीत पवार और उनके साथ के नेता आए हैं। महाराष्ट्र को मजबूती देने के लिए ये समीकरण बैठा है। ये समीकरण महाराष्ट्र को आगे लेकर जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में हुए इस बड़े उलटफेर से विपक्षी एकता की मुहिम को तगड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।